Today we shall learn about plastics. We all use articles made up with plastics like mug, bucket, utensils and even furniture also. You know, plastic is actually a polymer, like a synthetic fiber. Few plastics are having a single chain-like structures and few plastics are made up of cross-linked structures. So today we will learn about thermoplastic polymer and thermosetting polymer. What are thermoplastic polymer? What are thermosetting polymer? So you can see here I can take a difference between thermoplastic and thermosetting polymer. First point is thermoplastic polymers are made up by addition polymerization. I have also, already explained about addition polymerization. What are addition polymerization? I will give an example of ethene monomers combined together and they add one by one and make a polymer. So एडिशन पॉलीमराइजेशन में इथीन के मोनोमर्स एक तरह से ऐड होते हैं. इसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं निकलता है. डू नॉट लॉस एनी मॉलिक्यूल. सो इट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन. एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमराइजेशन. थर्मोसेटिंग पॉलीमराइजेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. इसमें जो मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है वो एक तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से कंबाइन होती है. तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं उनमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल एक तरह से एलिमिनेट होता है, या तो H2O या फिर HCl के फॉर्म में एलिमिनेट. द सेकंड पॉइंट इज मोनोमर इज बाईफंक्शनल. बाईफंक्शनल मीन्स टू फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड. मोनोमर्स इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि एवरी मोनोमर में उसमें बाई फंक्शनल यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते. दे आर कॉल्ड मोनोमर इन बाई फंक्शनली अटैच्ड. बट ऑन द अदर हैंड इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मोनोमर्स आर अटैच्ड इन ट्राई, टेट्रा और पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स. यानी कि या तो ट्राई ग्रुप लगे रहेंगे, टेट्रा फॉर्म में लगे रहेंगे, या फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ मोनोमर्स. सो थर्ड पॉइंट इज इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स they having a long chain linear structure. I have already explained about long chain linear structure. आपने पढ़ लिया है कि लॉन्ग चेन किस तरह से लीनियर फॉर्म में वो अटैच्ड होते हैं. एक लीनियर मोनोमर की चेन बनी हुई रहती है. इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं इसमें मोनोमर यूनिट. एंड थ्री डायमेंशनल मीन्स जिसमें कि क्रॉस लिंकिंग होती है और वो थ्री डायमेंशनली अटैच्ड होते हैं. दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल वे. तो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर अटैच्ड इन थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग वे. एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर नो क्रॉस लिंक. इसमें लीनियर वे में ये अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, जबकि इसमें क्रॉस लिंकिंग से ही ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सॉफ्ट एंड वीक. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर ऑलवेज सॉफ्ट एंड वीक. वो सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसीलिए वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग. वे एक बार अगर टूट जाते हैं तो उनसे फिर से उन्हें रीमोल्ड नहीं किया जा सकता. सिक्स्थ पॉइंट इज दे कैन बी सॉफ्टन रीशेप्ड इन रीयूज्ड. यानी कि हमको थर्मोप्लास्टिक को हम फिर से सॉफ्ट कर सकते हैं, रीशेप्ड एंड रीयूज किया जा सकता है. लाइक ए बटर. आपने देखा होगा कि बटर को हम जब मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर से उसको हम फ्रीज कर दिया जाता है, तो फिर से वो अपने रीशेप में आ जाता है. सेम इसी तरह से थर्मोप्लास्टिक को भी हम लोग रीशेप में रीयूज करके यूज किया जा सकता है. जबकि थर्मोसेटिंग में इस तरह का नहीं होता है. एक बार अगर ये इन्हें टूट जाते, ये ब्रेक ही होते, मेल्ट नहीं होते. ब्रेक होने के बाद इन्हें रीयूज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स एग्जाम्पल्स. थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल्स में पॉलीथीन, पीवीसी, ये इसी तरह के प्लास्टिक से जिन्हें हम रीयूज किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नायलॉन 66. नायलॉन की जो सिंथेटिक फाइबर से इनमें अगर ब्रेक हो जाता तो इनको फिर से रीफॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता. दे हैविंग परमानेंटली सॉलिड फॉर्म.
Now I am taking ethene. You know about ethene. What is ethene? I have already explained about the ethene. What is ethene and how it prepared. Ethene, polythene, ethene from ethene we made polythene. So there are two types of ethene, LDPE and HDPE. LDPE means low density polyethylene and HDPE means high density polyethylene. So difference is most important and it asks in 12th CBSE question paper. So please give attention towards this difference. First difference is LDPE and HDPE is, first difference 1000 and 2000 ATM means LDPE is prepared with the pressure 1000 and 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों में बनाने की प्रोसीजर सेम है, दोनों में इसी तरह से इथीन से पॉलीथीन बनाई जाती है. सिर्फ जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है नीचे डिफरेंस. LDPE को बनाने के लिए जो टेम्परेचर वो बहुत जो प्रेशर है बहुत हाई लिया जाता है 1000 to 2000, बट HDPE is made up at the pressure 6 to 7 atmospheric pressure. And temperature, what is the temperature of LDPE? The temperature is 350 to 570 Kelvin. इसके लिए 350 से 570 Kelvin टेम्परेचर की जरूरत होती है. टेम्परेचर भी इसके लिए हाई चाहिए, बट HDPE is made up in the low temperature 333 to 343 Kelvin. And the reaction is proceed. R means reaction is proceed in the presence of following things. For example, dioxygen or peroxide. It proceed in the presence of dioxygen and peroxide. But in HDPE, the reaction is proceed in the presence of catalyst. यानी इसमें जो जरूरत रहती है, हमको पर ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो कि एक तरह से फ्री रेडिकल प्रोसेस में कंप्लीट होती है रिएक्शन, जबकि इसके लिए कैटालाइटिक यानी कि कोऑर्डिनेशन वे में ये प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है. इसके लिए जो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है वो है जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट. अब जिंगलर-नाटा, व्हाट इज जिंगलर-नाटा? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट आस्क इन एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो Ziegler-Natta is a scientist and they won a Nobel Prize for this. Ziegler-Natta is the combination of triethyl aluminum and titanium chloride. Ziegler-Natta जो कैटलिस्ट होता है वो ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, जिसकी प्रेजेंस में HDPE बनता है. तो यहाँ पर ट्राई मिथाइल क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए उससे कनेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम वी टेक ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. सो नेक्स्ट इज टाइटेनियम क्लोराइड. टाइटेनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, triethyl aluminum in the presence of it made polythene. So HDPE is made up in the presence of these two types of Ziegler-Natta catalyst. नेक्स्ट है नेचर. LDPE प्लस जो होता है पॉलीमर, इट इज ए टफ एंड फ्लेक्सिबल. टफ होता है यानी कि थोड़ा सा हार्ड होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है. HDPE इज ऑल्सो हार्ड बट इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है. डेंसिटी, LDPE डेंसिटी इज लो बिकॉज इट हैव ब्रांच स्ट्रक्चर. इसमें जो मोनोमर्स जो आपस में एडेड रहते हैं वो ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं, सो इट कंटेन लो डेंसिटी. ऑन द अदर हैंड HDPE having linear structure and in linear structure the monomers are closely packed, so it have high density.